ओके, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ईष्ट भगवान को याद करते हुए, अपने सभी गुरुओं को याद करते हुए, अपने मेंटोर्स को याद करते हुए, अपने गार्जियन एंजल्स, अपने आर्क एंजल्स, सभी डिवाइन मास्टर्स को याद करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने फर्स्ट डे जो सेशन लिया था वो ग्रैटिट्यूड पे लिया था। सेकेंड डे जो मैंने सेशन लिया था वो फॉरगिवनेस पे लिया था। और आज इस थर्ड डे पे, इस इनर ब्लूम हीलिंग सेशन के थर्ड डे पे मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है हमारा, ये सरेंडर पे होने वाला है, सरेंडरनेस पे होने वाला है, मतलब समर्पण। दोस्तों, समर्पण जो होता है, समर्पण का अर्थ है कि सौंप देना, राइट? अपनी जो भी चिंता है, जो भी फिक्र है, उसको सौंप देना। तो आगे सेशन में जाने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं इस छोटी सी स्टोरी को सुनने के लिए? यस मैम। ओके, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने सभी ने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी कभी ना कभी, पर मैं फिर से आप लोगों को वो याद दिलाना चाहती हूँ। ठीक है? तो होता क्या है कि एक आदमी होता है, तो वो नदी में फंस जाता है, बाढ़ के पानी में फंस जाता है, और वो पेड़ पे चढ़ जाता है। ठीक है? तो पेड़ पे चढ़ने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अब तुम मुझे बचाओ, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि आप मुझे बचाओगे। ठीक है? वो वहां बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है। तो वहां से क्या होता है कि एक नाव आती है। ठीक है? तो जो नाविक होता है वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, उस पार पहुंचा देता हूँ। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मेरा भगवान आएगा और वो मुझे बचा लेगा। नाविक चला जाता है। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, वहां पे हेलीकॉप्टर आता है, सेना के जवान होते हैं उसमें। वो बोलते हैं, उसको इशारा करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं मदद का। वो बोलता है कि नहीं, आप जाइए, मेरा भगवान आएगा और मुझे बचा लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। वो भी चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो इंतजार करता रहता है, और बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है, और पेड़ जो है उस बाढ़ के पानी में बह जाता है। और उसके बाद वो आदमी भी उस बाढ़ में बह जाता है और मर जाता है। मरने के बाद जब वो स्वर्ग में जाता है, तो वो ईश्वर से पूछता है कि ईश्वर, मैं आपका वहां पे वेट कर रहा था, तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मुझे तो आप पे पूरा भरोसा था कि आप आओगे। तो ईश्वर क्या कहता है कि मैं तो आया था। बोला, कब आए थे? तो वो बोलता है कि मैं तब आया था जब तुमने उस नाविक को मना कर दिया। मैं तब आया था जब तुमने उस सेना के जवान को मना कर दिया, हेलीकॉप्टर को वापस भिजवा दिया। मैं उस समय तुम्हें बचाने आया था, पर तुमने उस समय समर्पण नहीं किया, तुमने सरेंडर नहीं किया, तुम उस फ्लो के साथ नहीं गए। तो यहाँ पे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये स्टोरी हमें सिखाती है कि जब हम समर्पण करते हैं, जब हम उसके फ्लो में बहते हैं, तब हम अपने जीवन को पार लगा पाते हैं, राइट? भगवान साक्षात रूप में नहीं आता दोस्तों। भगवान किसी ना किसी को माध्यम बना के भेजता है हमारी हेल्प करने के लिए। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्री करते हैं आप सभी यहाँ तक मुझसे? यस? यस मैम। यस, थैंक यू। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि बहुत ही आई ओपनिंग है। तो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन की। आगे हम इसमें ध्यान में चलते हैं। और आराम से बैठ जाइए, अपने आप को थोड़ी देर के लिए कट ऑफ कर लीजिए, और बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, तभी आपको इसमें मजा आएगा और आपको अपने अंदर कुछ घटित होता हुआ महसूस होगा। इन द मीन बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल होके।
आप चाहें तो अपने पीछे कुछ पिलो वगैरह लगा सकते हैं। और अब अपनी आंखों को बंद कर लें। और अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, और अपने शरीर से सारे तनाव को बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, और इस सांस के साथ अपने अंदर उस पीस को भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, और इस सांस के साथ अपने अंदर उस विश्वास को भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, और इस सांस के साथ अपने अंदर उस समर्पण की भावना को जाने दीजिए। अब अपने अंदर अपने दिल की तरफ अपना सारा ध्यान लेके जाइए, अपना सारा फोकस लेके जाइए। अपने दिल पर प्यार से हाथ रखिए और वहां पर एक सुनहरी रोशनी को महसूस करिए, एक गोल्डन डिवाइन लाइट। ये गोल्डन डिवाइन लाइट ईश्वर की उपस्थिति है आपके भीतर। अब कल्पना करिए कि आप अपने दोनों हाथों में उन सारी चीजों को पकड़े हुए हैं जिन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हैं। हो सकता है वो कोई रिश्ता हो सकता है वो कोई डर हो सकता है वो कोई रिजल्ट हो, कोई चिंता हो। अब अपने मन में अपने हाथ को धीरे धीरे खोलिए और कहिए, हे ईश्वर, मैं इसे अब आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। मैं समर्पण करती हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे भरोसा है आप पर। उस डिवाइन लाइट में बिल्कुल सराबोर हो जाइए। हर सांस के साथ आप पहले से और ज्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं।
अब मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। मैं जो कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं उसे आज छोड़ रही हूँ। हे परमात्मा, मैं आपकी योजना में विश्वास करती हूँ। मैं आपके प्लान्स पे विश्वास करती हूँ और मैं सरेंडर कर रही हूँ आज इस क्षण में। और अब मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। हे परमात्मा, डियर यूनिवर्स, मेरे इष्ट, आज मैं अपने जीवन के हर पहलू को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, पूर्ण रूप से समर्पित कर रही हूँ। मैं अब और कोई संघर्ष नहीं चाहती, कोई स्ट्रगल नहीं चाहती। मैं अपनी इच्छाओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने डर को आपकी रोशनी में समर्पित करती हूँ, आपको सौंपती हूँ। मेरे प्रभु, मैं अपने भीतर उस हिस्से को मुक्त करती हूँ जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, जो रिजल्ट्स को थामे हुए है, जो परिणामों को थामे हुए है, जो हर समय भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं सब कुछ नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, पर आप सब कुछ जानते हो। आपकी योजना मुझसे कहीं बेहतर है। इसलिए आज मैं अपने रिश्तों को, अपने स्वास्थ्य को, अपने धन को, अपने सपनों को, अपने दुख को और अपने कर्मों को आपके हवाले करती हूँ। डियर यूनिवर्स, जो हो रहा है उसे मैं प्रेम और विश्वास के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, उसे स्वीकार करती हूँ। आप जैसा चाहें वैसा ही हो। मैं आपके साथ बहने को तैयार हूँ। मेरे मन में जो डर है उसे आप प्रेम में बदल दें। मेरे भीतर जो क्रोध है उसे करुणा बना दें। मेरी उलझनों को स्पष्टता में बदल दें, क्लैरिटी में बदल दें। और मेरी आत्मा को उस दिव्य शांति का अनुभव कराएं। मैं खुद को आपके हाथों में सौंपती हूँ भगवान, पूर्ण रूप से, पूरी श्रद्धा से।
अब मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। अब मैं बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ। पहले से बहुत शांत हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं हूँ। आप मेरे साथ हैं और यही मेरा सच्चा सहारा है। देखिए अपने सामने अपने इष्ट को, अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को कि किस तरीके से उसने आपकी सारी चिंताओं को, आपके सारे तनाव को, आपकी सारी असुरक्षाओं को आपके हाथों से अपने हाथों में ले लिया है। और वो अब आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपना प्यार आपकी तरफ भेज रहे हैं। इस प्यार को रिसीव करिए। इस दिव्य ऊर्जा को रिसीव करिए। अब आपके शरीर का हर एक कण, हर एक सेल यही कह रही है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सब कुछ मैंने तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिया है। अब आप जानो, मैं तो बिल्कुल फ्री हूं। महसूस करिए अपने आप को बिल्कुल फ्री, बिल्कुल पीस में, हैप्पीनेस में, ब्लिस में। उस स्टेट में आप पहुंच चुके हैं, उस ब्लिसफुलनेस वाली स्टेट में हैं अभी आप। बने रहिए इस एनर्जी में थोड़ी देर तक। और अब धीरे धीरे हम वापस आएंगे अपने हाथों को रब करेंगे और इस एनर्जी को अपने फेस पर और अपने बॉडी पे, जहां कहीं पे भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। आई होप आप सभी वापस आ गए हैं। आज हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, डिवाइन को। तो अब किसी बात की चिंता नहीं है, अब किसी बात की इनसिक्योरिटी नहीं है। राइट? जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। यस।
प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसको करने के बाद। यस मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत शांति, रिलैक्स। इसलिए भगवान को सब सौंप देने के बाद तो क्या टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभा, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, सुलोचना जी, वंदना, चांदनी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। कैसा फील कर रहे हो आप, या अभी भी आप उसी जोन में हो, उसी स्टेट में हो? थैंक यू निहारिका। बहुत अच्छा लगा। बहुत एकदम से पीसफुल, डिवाइन। बहुत अच्छा मेडिटेशन। थैंक यू। बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। थैंक यू वंदना। यस, सुलोचना जी, चांदनी, आप चैट बॉक्स में भी लिख के मुझे बता सकते हैं, और जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें, मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट कि मैं आपके लिए इस तरीके के सेशंस लाती रहूं। और आज ये हमारा डे 3 था, इनर ब्लूम सेशन का डे 3 था, जो कि फ्री चल रहा है। डे 1, 2 एंड 3 फ्री था। ये पूरा 30 डेज का एक हीलिंग जर्नी है दोस्तों। तो आप में से जो भी आपने ट्रेलर देख लिया है, ये 3 दिन एक ट्रेलर था, अभी पूरी मूवी बाकी है। तो आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं, इस हीलिंग जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज करके जरूर से बताएं, और हम साथ में मिलके इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ये आगे के जो भी सेशंस है वो पेड होने वाले हैं, बट उसका बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। तो आई होप कि आप इसको ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को एक दूसरे लेवल पे लेके जाएं। दोस्तों, आधा घंटा हम अपने लिए जरूर से निकाल सकते हैं, राइट? पूरे दिन की चिंता, पूरे दिन की जो बोलते हैं ना अशांति है, उसको अगर हम आधे घंटे में चेंज कर सकते हैं, और फिर उस वाइब्रेशन में, उस फ्रीक्वेंसी में अगले पूरे दिन के लिए हम रह सकते हैं, तो क्या ज्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए? आपकी शांति, आपका सुकून ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर उसी वाइब्रेशन में बने रहना जो आप इतने लंबे समय से बने आ रहे हैं, उसी इमोशनल पैटर्न में बने रहना, उसी चिंता में, उसी अशांति में बने रहना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, राइट? तो इस हीलिंग जर्नी को हम लोग साथ में मिलकर अगले 30 दिन के लिए कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करके और जरूर से बताएं, तो वहां पे मैं आपको बाकी अपडेट दे दूंगी, राइट? यस सुलोचना जी, इट वाज रियली ओके। थैंक यू सो मच सुलोचना जी, थैंक यू। आप लोगों का किसी का भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी। थैंक यू। मैम, जी जैसे कि हमें लगता है कि कोई चीज रिपीट हो रही है, रिपीट पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? प्रभा, उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसको कंटिन्यूअसली जब आप प्रैक्टिस करते हो, अपने ऊपर वर्क करते हो, तो वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। पैटर्न ब्रेक करना बहुत इजी है। हम बहुत सारी टेक्निक्स के माध्यम से, एनएलपी से, होपोनोपोनो से उस पैटर्न को आराम से ब्रेक कर सकते हैं, राइट? पर अपने ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क करने की जरूरत है उसके लिए। करेक्ट? यस मैम। यस। ओके, सो आई होप आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। तो हम मिलते हैं फिर से इस तरीके के और सेशंस में, और आप लोग अगर ज्वाइन होते हैं तो मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा। और साथ ही जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि कैसा उनको एक्सपीरियंस रहा, इस 3 दिन के सेशन का कैसा अनुभव रहा, क्या शिफ्ट हुआ आपकी एनर्जी में, क्या चेंजेस आए, वो मुझे लिख के ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरीके के और सेशंस लाने के लिए।
तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइए, और हो सकता है कि आपके कमेंट से, आपके लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो कि इसके लिए ज़रूरत जिनको ज़्यादा है। तो आप इस सेशंस को ज़रूर से देखें और अपना फीडबैक ज़रूर से दें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।